बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं। पहले मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे बोलते हैं? हर वो नंबर जिसमें आपके पास एक इमेजिनरी यूनिट एग्जिस्ट करे, जिसको हम अयोटा कहते हैं, तो उन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स जी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये जो यूनिट मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड अयोटा, ए प्लस बी अयोटा। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। प्रॉब्लम्स 1 to 6 यानी 1 से लेकर 6 तक प्रॉब्लम्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं आप सबको। तो हमने इसमें इन प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप देखें तो हर क्वेश्चन में आप लोगों को अयोटा नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये अयोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 2 में गिवन ही माइनस अयोटा है, 3 में √3 अयोटा और 4 में अयोटा गिवन है। इसी तरह 5 में ये 2 अयोटा गिवन है, फिर अयोटा आ गया, और 6 में भी न्यूमरेटर में अयोटा और डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद है। तो हमने इन 6 प्रॉब्लम्स को, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में गिवन है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स, पहले उसको डिस्कस करते हैं। z इज इक्वल टू r सीज थीटा, इसको हम बोल देते हैं z इज इक्वल टू r सीज थीटा। ये मुख्तसर फॉर्म है पोलर फॉर्म की, यानी कि इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, r ब्रैकेट में cos थीटा और फिर प्लस ये जो आपको यहाँ I लिखा हुआ नजर आ रहा है दैट स्टैंड्स फॉर अयोटा, r cos थीटा प्लस अयोटा आगे आ जाएगा साइन थीटा। तो इसका मतलब के ऊपर जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन है उन सब में हमने z को r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है। अब इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखने के लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक तो आपको r फाइंड आउट करना है, सेकंड वन थीटा फाइंड आउट करना है, जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ z कह रहे होते हैं। आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है हमें z का। तो ये 2 रिक्वायरमेंट हमने हर पार्ट में फुलफिल करते जाना है और इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगाते जाएंगे, तो हर पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसमें हमें लेट से हम सपोज कर लेते हैं कि ये गिवन है z, लेट z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस अयोटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको इस फॉर्म से ज़रा कंपेयर करें, या अगर यही फॉर्म मैं कुछ इस अंदाज से लिख लूँ, z इज इक्वल टू x प्लस y अयोटा, तो इससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, या इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे हम डायरेक्ट भी यहाँ से क्या चीज़ें हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली r फाइंड करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। अब बेसिकली r क्या होता है आपके पास, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, यानी कि z की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप लोगों को मालूम है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। एक ये जिसके साथ अयोटा अटैच नहीं, उसको रियल पार्ट कहा जाता है, और अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, माइनस √3 प्लस 1 इंटू अयोटा। अब आप
मुझे बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है दैट इज -√3 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 है। आपने आयोटा का कोफिशिएंट कंसीडर करना है। अब मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो आपने यही रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, यानी कि इन पार्ट के स्क्वायर को हमने आपस में ऐड अप करके जो आंसर आएगा वो r कहलाएगा इस सिचुएशन में। अब -√3 का स्क्वायर मालूम है आप सबको, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो 3 बन जाएगा और 3 + 1 आप लोगों के पास √4 और 4 का अंडर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो 2 होता है। तो हमने r को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दूसरी टर्म कैलकुलेट करनी है, वो क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें इसमें मजीद कैलकुलेट करना है थीटा को। अब थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपने जस्ट जो रियल पार्ट है इसका जो कि -√3 है उसको आपने कह देना है कि ये cos थीटा है हमारे पास, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू -√3 और इमेजिनरी पार्ट को हमने साइन बोल देना है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली ये 1 साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू -√3 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो डिवाइडेड बाय r होता है, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली मैं इनके जनरल फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। cos थीटा हमारे पास x/r और साइन थीटा हमारे पास y/r होता है। अब x जो है वो रियल पार्ट इसका, जो कि यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, x रियल पार्ट को बोलते हैं, तो रियल पार्ट -√3 और r की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2, तो x/r दैट मस्ट बी इक्वल टू -√3/2। इसी तरह साइन थीटा y/r और y1, तो r की वैल्यू लगाएं 1/2। तो ये cos थीटा और साइन थीटा से हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है अब थीटा की वैल्यू। अब आप मुझे बताएं कि cos थीटा और साइन थीटा किन दो क्वाड्रेंट्स में आपके पास ये दोनों इकट्ठे लाई कर रहे होते हैं। अब क्वाड्रेंट बेसिकली हमारे पास प्लेन के 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट बोला जाता है और आप सबको प्लेन मालूम है कि प्लेन क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, ये ओरिजिन, ये -x एक्सिस, ये y और ये नेगेटिव y। इस फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4 क्वाड्रेंट कहलाता है। अब आपको मालूम है कि जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें cos भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव, cos पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह फिर आपके पास y पॉजिटिव सेकंड में तो साइन पॉजिटिव और जो हमारे पास cos है सेकंड में वो नेगेटिव, और फिर थर्ड में आपके पास जो है दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब बोथ नेगेटिव होंगे, साइन भी नेगेटिव और cos भी नेगेटिव। अब अगर आप 4 क्वाड्रेंट की तरफ आ जाएं तो इसमें साइन नेगेटिव होगा और आपके पास cos पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव है। अब इसी क्वाड्रेंट को देखते हुए आपने देखना है कि जो आपका एंगल, जो आपके फंक्शंस है दोनों cos और साइन, ये कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आपने इनके साइन चेक करने, इसका साइन नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो देखें कि ये दोनों एक क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं कि जिसमें साइन पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो स्टूडेंट्स, वो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन पॉजिटिव है और cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं।
और अब आपने ये भी बताना है कि अब कॉज किस एंगल के ऊपर √3/2 होता है और साइन किस एंगल के ऊपर 1/2 होता है। वो एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो π/6 होता है, यानी कि 30 एंगल होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉज और साइन दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सिंस थीटा लाइज in second quadrant, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा विद रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल स्टूडेंट आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसके ऊपर आपको कॉस की वैल्यू गिवन है, और आपने जस्ट ये साइन हटा के नेगेटिव को छोड़ के, और यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेटर से कॉज इनवर्स ले लेना है √3/2 का, और यहाँ पर साइन इनवर्स ले लेंगे 1/2 का। तो दैट एंगल मस्ट बी इक्वल टू π/6। तो इसका मतलब ये रेफरेंस एंगल π/6 होता है हमारे पास इस केस में। अब हमारा जो एंगल है स्टूडेंट, जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, आर्गुमेंट z क्या बनेगा। अब थीटा रेफरेंस एंगल π/6 और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब है कि जब भी आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि इसको हम ऊपर करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो अब एंगल हमारा स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब एंगल लाई करेगा तो फिर हमने किस तरह उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो हमारा एंगल है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, और ये एंगल बेसिकली हमारे पास कुछ यूं है π/6, लेकिन हमें एंगल चाहिए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए। इसका मतलब अगर मैं टोटल, ये आपके पास टोटल जो एंगल है ये इतना, ये पाई होगा। तो आपको हमेशा आपने माइंड में रखना है कि जब भी थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपने आर्गुमेंट ऑफ z कैसे कैलकुलेट करना है, जिसको हमने थीटा कहना है। आर्गुमेंट ऑफ z आप हमेशा जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई होगा एंगल थीटा, आपने पाई में से उस एंगल रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि पाई माइनस π/6। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5π/6। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि साइन और कॉस चूंकि आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है, उन दोनों का पीरियड 2π होता है, तो इसलिए हम इसमें 2k पाई जो है वो ऐड कर देंगे और वो थीटा कहलाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6 प्लस 2k पाई, वेयर k इज एन इंटीजर। k हमारे पास क्या है, बेसिकली एक इंटीजर है यहाँ पर। तो हमने थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, हमने r भी फाइंड आउट कर लिया है, और अब आप जो है वो z इज इक्वल टू r cos थीटा, जो r सीस थीटा मैंने लिखा था उसमें वैल्यूज लगाएं, और वैल्यू लगा के आपने उसको जस्ट क्या कर देना है, उसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई कर देना है, या आप z इज इक्वल टू r सीस थीटा लिखें, r आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यूज लगाएं r और थीटा की। तो r2 कैलकुलेट हुआ है हमारा, और ये cos ये हो जाएगा 5π/6 और प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन, और थीटा की जगह पर आपने 5π/6 प्लस 2k पाई, ये हमने वैल्यूज लगाई। और आपने जस्ट चूंकि जब भी हम पीरियोडिक फंक्शन पीरियड ऐड करते हैं तो हम उस पीरियड को छोड़ देते हैं, इस पीरियड को आप लोगों ने छोड़ देना है, और आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे 2 इंटू cos 5π/6 और प्लस आयोटा साइन π/6 5π/6। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है पोलर फॉर्म में।
अब इसी तरह आप लोग बाकी पार्ट्स भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैं एक और पार्ट जो है वो ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सेकंड पार्ट खुद ट्राई कर लेना है। इसी तरह थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, 4 भी इसी तरह ट्राई कर लेंगे। अब फिफ्थ में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है और उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद बिल्कुल यही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। तो मैं 2 स्टेप्स आप लोगों के लिए कर देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए -2 + 2 आयोटा और इंटू 1 - आयोटा। ये क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको z के इक्वल सपोज कर लेना है। तो -2 + 2 आयोटा और 1 - आयोटा। आप इनको मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 के साथ तो -2 को माइनस आयोटा के साथ, +2 आयोटा 2 आयोटा को 1 के साथ तो 2 आयोटा और 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ तो -2 आयोटा स्क्वायर। इसमें वैल्यू लगा देंगे तो -2 + 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, -1 के इक्वल होता है वो। तो -2 और ये आपके पास जो है वो -2 + 4 आयोटा और +2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपके पास 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों और ये 0 + 4 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह आपने इसको नेक्स्ट जो है फिर सॉल्व कर लेना है। इसी तरह अब अगर आप इसी के 6 पार्ट को देखें तो 6 पार्ट को आपने कैसे करना है। अब 6 पार्ट को भी आपने पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, z = -34 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा। आपने हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिनोमिनेटर में आ जाए आपने डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज कैसे करना है, यानी कि आपने नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। साइन नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव कर दिया। 5 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 + 3 आयोटा से डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली जो z आप लोगों के पास बन जाएगा वो 3 - 5 आयोटा। और यहां से आपने ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसीजर अडॉप्ट करके इसका आपने z = r/θ की फॉर्म में आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अल्लाह हाफिज़।